आप लोगों ने खली का नाम सुना है? कौन है खली? बच्चे लोग जानते हैं खली को? पहलवान, पहलवान, पूरा 7 फीट का लंबा पहलवान। अभी खली आगे यहाँ खड़ा हो जाए और चैलेंज कर दे इस भीड़ में, हमारे साथ कुश्ती कौन लड़ेगा? कोई हाथ उठाएगा क्या? जोर से बोलिए। नहीं उठाएगा। उसी खली को नवरात्रा करा दिया जाए पानी पे, बोले तुझे भाई 9 दिन का व्रत रखना है, केवल जल पीना है, या चलो वो नहीं थोड़ा और लंबा कर देते भाई, तेरे को वो जैन मुनि करते ना 1 महीने तक पानी पी के रहते हैं, बोले तुम्हें जैन व्रत करना है, 1 महीने का पानी पिलाओ और फिर लाके खली को खड़ा कर दो। फिर खली से कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार होगा कि नहीं? जरा बोलिए आप में से। जिस खली से आप हाथ मिलाने में डरते थे, उसी खली को उठा के पटकने के लिए तैयार हो गए। अंतर क्या आया? पहले खली मजबूत था और 1 महीने में जैसे आपने उसका रसद पानी काटा, जैसे उसकी सप्लाई काट दिया भोजन की, वो कमजोर हो गया तो आपने आग उठा के पटक दिया। इस देश में धर्मांतरण कराना है तो सबसे पहले 1894 में जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था लैंड एक्विजिशन एक्ट, और वो कानून बना के भारत में, पूरे भारत में मिशनरियों की मुफ्त में जो जमीन बांट दिया था, सबसे पहले उसे वो जमीन वापस लेना पड़ा। बहुत कम लोगों को पता है, चर्चा भी नहीं होती है। मैंने कहा ना, अंग्रेजों ने सारे काम या तो लूटने के लिए बनाए थे या तो बांटने के लिए बनाए। 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया, उसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट, और वो कानून बना के पूरे भारत में सेंट पॉल एकेडमी, सेंट फ्रांसिस एकेडमी, जेवियर एकेडमी, फला एकेडमी, फला एकेडमी, फला एकेडमी, पूरे भारत में उन्होंने एकड़ के एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ जमीन दे दिया उनको, स्कूल खोलने के नाम पे, हॉस्पिटल बनाने के नाम पे और चर्च बनाने के नाम पे। जो पूरे देश में सिविल लाइन बनी हुई है, पता नहीं झारखंड में सिविल लाइन है कि नहीं है, वैसे पूरे देश में सिविल लाइन बनी हुई है। ये सिविल लाइन की जमीन भी उसी कानून से एक्वायर की गई थी, और वो जो जमीन दी गई थी वो 99 साल की लीज पे दी गई थी। जो अंग्रेजों ने जेवियर एकेडमी, सेंट पॉल एकेडमी, सेंट फ्रांसिस एकेडमी, सेंट मेरी एकेडमी, जो भी एकेडमी है, जो उनको जमीन दिया था, कितने साल पे दिया था? पहली बात तो क्या उनको अधिकार है कि हमारी जमीन लेके किसी को बांट दें? हो बोलिए। और चलो बांट भी दिया और 99 साल पूरा भी हो गया, तो हमारे सांसदों, विधायकों की क्या ड्यूटी है जिन्होंने इसकी शपथ लिया है कि हम संविधान के अनुसार काम करेंगे? या तो सरकार अपने पास ले ले, नहीं तो जिनकी जमीन अंग्रेजों ने एक्वायर किया था उनको दे दे। मैं इस आज झारखंड की धरती से आह्वान करता हूं, पूरे देश भर में आप अपने अपने पैतृक संपत्ति के बारे में पता करिए। जिन लोगों की जमीन चर्च में गई है या इस तरीके के स्कूल के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे मिशनरीज को दी गई है, सबकी लीज पूरी हो चुकी है। उसको वापस पाने के लिए डीएम के पास जाइए, मंत्री के पास जाइए, सांसद के पास जाइए, विधायक के पास जाइए, शुरू करिए लड़ाई। खली को कमजोर करना है तो भोजन उसका बंद करना पड़ेगा, धर्मांतरण रोकना है, मिशनरियों को कमजोर करना पड़ेगा। मिशनरियों को कमजोर करने का सबसे बढ़िया तरीका, उनको 99 साल की जो लीज पे जमीन दी गई थी वापस लिया। ऐसे ही एक कानून बनाया गया 1995 में, वक्फ एक्ट। बड़ा खतरनाक कानून है, इतना खतरनाक कानून है कि अभी वो स्कूल के आगे ऊपर आके हाथ रख दे कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो इस स्कूल के प्रबंधक को, इस स्कूल
के मालिक को सालों साल लग जाएंगे इस स्कूल को ये सिद्ध करने में कि नहीं नहीं वक्फ प्रॉपर्टी नहीं। झारखंड का जो आदिवासी है जो सिमडेगा में है या आपके जो एकदम बॉर्डर के एरिया में है, जिसने कभी जिंदगी में अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं देखी है, जिसने कभी जिंदगी में अपने आसपास का थाना नहीं देखा है, उसको कोई नोटिस भेज दे भैया तुम जहां रह रहे हो ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगा बेचारा? क्योंकि वक्फ बोर्ड का ऑफिस तो रांची में है, रांची उसने कभी देखा ही नहीं, वो तो वहीं अपने गांव में मस्त है, अपने वन में मस्त है, अपने जंगल में भी रहता है, वहीं आराम से रहता है। उसको यहाँ आना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा, नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। ऐसा ऐसा पाप किया है हमारी सरकारों ने। 1995 में कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया था और इस कानून का दुष्परिणाम है आज की डेट में वक्फ बोर्ड भारत का रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर का प्रॉपर्टी होल्डर बन गया। जहां मन करते हैं वहीं हाथ रख देते, कहते हैं यही वक्फ प्रॉपर्टी है। अच्छा, किसी के घर पे अगर हाथ रख दे तो आदमी फिर भी लड़ेगा। वो जो ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, खेल का मैदान है, गोचर की जमीन है या और जो पब्लिक लैंड होती है, वो उस पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, कोई विरोध करने वाला भी नहीं, क्योंकि हम लोग सेल्फी से हमें तो जब तक हमारे घर में आग ना लगे हमें पता नहीं चलता। सारी जमीनें कब्जा होती चली जा रही। कुछ दिन पहले तो तमिलनाडु के गांव पे कब्जा कर दिया उन्होंने, बोला पूरा गांव ही हमारा। तमिलनाडु के एक मंदिर को बोला ये वक्फ प्रॉपर्टी है, और वो मंदिर 1500 साल पुराना, और इस्लाम कब शुरू हुआ? 1400 साल पहले। तो वो कह रहे हैं इस्लाम शुरू होने के 100 साल पहले से वक्फ प्रॉपर्टी हमारी हो गई। मोहम्मद साहब के जन्म लेने से पहले ही, मतलब हद हो गई भाई। किसने कानून बनाया? जोर से बोलिए, कानून किसने बनाया? किस लिए? बांटने और वोट और नोट के इसलिए बनाया क्योंकि उनको पता ये सामने वाले सारे बटे हुए, कोई इसमें ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई यादव है, कोई पटेल है, कोई गुप्ता है, कोई ये है, कोई वो है, सब है। इसमें कोई हिंदू, कोई सपाई है, कोई बसपाई है, कोई भाजपाई है, कोई कांग्रेसी है, इसमें कोई भारतीय, उनको पता है, इसलिए उन्होंने कानून बना दिया। आज मैंने उस कानून को चैलेंज किया हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं उस कानून के खिलाफ। आज मैं रांची से आप सबके सामने सरकार से आग्रह करता हूं, 1995 का वक्फ कानून खत्म करिए और जो जमीनें इस कानून के अंतर्गत गई है उन सारी जमीनों को वापस लीजिए। जब ये कानून अवैध है तो इस कानून के अंतर्गत हथियाई गई जमीन भी अवैध है। मैंने कहा ना, ये कैंसर हो चुका है, एक बीमारी से नहीं जाएगी, कई सारी दवाइयां देनी पड़ेगी। हमारे देश में जो पहले मठ मंदिर होते थे, ये केवल धार्मिक स्थान नहीं होते थे। हमारे मठ मंदिर हमारे रिलीजियस सेंटर थे, हमारे कम्युनिकेशन के सेंटर थे, हमारे हेल्थ सेंटर थे, हमारे सोशल सेंटर थे, हमारे पावर सेंटर के थे। जहां मठ मंदिर होता था वहां एक व्यायामशाला होती थी, एक अखाड़ा होता था, एक यज्ञशाला होती थी, एक वेदशाला होती थी, एक आयुर्वेदशाला होती थी, एक विवाहशाला होती थी, एक और लोग अपना व्यापार भी करते थे। जिसको दूध बेचना होता था मंदिर के पास आता था, अपना दूध बेच देता था। जिसको अपना गेहूं चावल बेचना होता था, गेहूं चावल वहीं बेच देता था। जिसको खरीदना होता था वो खरीद लेते थे। तो मंदिर अपने आप में कंप्लीट पावर सेंटर था। वहीं चर्चा भी हो जाती थी, भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन मठ मंदिरों की ताकत थी। 1857 की मंगल पांडे जी की क्रांति को मात्र 15 दिन के अंदर उन्होंने मेरठ से लाहौर पहुंचा दिया। ये उनकी पावर थी, ये उनका नेटवर्किंग सिस्टम था। मंगल पांडे जी की जब क्रांति हुई 1857 में, न फोन था, न मोबाइल था, न व्हाट्सएप था, न टेलीग्राम था, न फेसबुक था, न ट्विटर, कुछ था क्या? कुछ नहीं था।
लेकिन 15 दिन के अंदर उन्होंने मेरठ में क्रांति हुई है ये बात लाहौर पहुंचा दिया, ढाका पहुंचा दिया, कन्याकुमारी पहुंचा दिया, द्वारका पहुंचा दिया। इतना तगड़ा नेटवर्किंग सिस्टम था। जैसे रिले रेस होती है ना, रिले रेस, एक आदमी 20 किलोमीटर दौड़ा, दूसरा 20 किलोमीटर, सारे मठ मंदिर एक दूसरे से दौड़ते चले गए और 15 दिन के अंदर बात चारों देशों में, चारों कोनों में फैल गई। और हमारी सरकार ने 1991 में कानून बनाया और कानून बना के बोला कि जो मठ मंदिर जिनके कंट्रोल में है वो उनके कंट्रोल में रहेंगे। स्वाभाविक सी बात है, हमारे मठ मंदिरों को मुगलों ने कंट्रोल कर लिया था, बाद में अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया। बहुत सारे मुगलों ने तोड़ा, लूटा, सब कुछ किया। कौन कहे सरकार को कि दोबारा, कौन कहे सरकार को कि उन मठ मंदिरों को जो मुगल काल में तोड़े गए, मुगल काल में कब्जा किए गए, उनको वापस रिस्टोर करने को उन्होंने कानून बना के बोल दिया जिसका जहां कब्जा है उसका कब्जा यथावत रहेगा। नाम रख दिया पूजा स्थल कानून। नाम से लगता है ऐसे हिंदुओं के भले के लिए बनाया पूजा स्थल कानून, लेकिन एक्चुअल में वो हिंदुओं के विरोध में बनाया गया। मैंने उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मेरे समझ से शायद 14 जुलाई को फिर से सुनवाई होनी है। तो उस कानून को मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, लेकिन आप लोग भी तो कुछ करो। अरे जब घर में आग लग